हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए दिन नाम दिस इज हिमानी। इससे पिछले वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के कुछ सिद्धांत, और उन सिद्धांतों में से मैंने 5 सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुकी हूँ। वो जिन बच्चों का स्किप हो गया है या फिर मिस कर दिया है जिन्होंने, वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी बैच स्टार्ट हुआ है, 3-4 क्लासेस आपके हार्डली हुई होंगी तो आप कवर कर सकते हैं। जो लोग सीटेट देना चाहते हैं या फिर जो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टेट की, ये सारी चीज़ें आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। तो आज कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं वही डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रिंसिपल है आज, वो प्रिंसिपल है एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या है? एकीकरण मतलब एकीकरण समझ आ रहा है ना, बहुत सारी चीज़ों को आपने मिला दिया। इसका एग्जाम्पल यानी कि ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत सिंपल सी एक बात कहता है कि जब आप अपने हाथों को और पैरों को मिला के कुछ काम करते हैं, राइट, व्हेन यू पुट टुगेदर योर हैंड्स एंड फीट, और जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो क्या है? एकीकरण है। एग्जाम्पल ये है, जब आप कार चला रहे होते हैं, आपके पैर भी चल रहे होते हैं और आपके हाथ भी चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एकीकरण हो रहा है चीज़ों का। क्लियर हो गई बात? सेकेंड थिंग इज कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं तब भी आप पेडल भी मार रहे हैं और आप हाथ से हैंडल भी संभाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? एकीकरण हो रहा है। तो ये है आपका एकीकरण का सिद्धांत। अब बात करती हूँ सेकंड प्रिंसिपल की, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी कि अंतर संबंध का जो सिद्धांत है आपका, वो क्या कहता है? अंतर संबंध का मतलब ही यही है कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे डायमेंशंस यानी कि बहुत सारे कह सकते हैं जो अंतर संबंध क्रियाएं चल रही हैं, जो आपकी चीज़ें मिल रही हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनका रिलेशन कैसे बना। ठीक है, बात करें अगर हम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी डल सी लगेगी, सोशल आप शायद उतना घुलना मिलना पसंद ना करें। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपस में संबंध रख गई और इंटर रिलेशन बन गया इनका, यानी कि अंतर संबंध हो गई हैं। रीज़न बोल रही हूँ। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए मैं अभी आपकी क्लास ले रही हूँ। ये क्लास किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है? ये है मास मीडिया, ओनली सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनेट है, कैमरा है, ट्राइपॉड है, बोर्ड है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, माइक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे पता है, मुझे लिखना भी है, मुझे सामने कैमरे में भी देखना है ताकि आपको थोड़ी इंटरेक्टिव लगे चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे करके क्या हुआ? इंटर रिलेट हो गया। बड़ा मतलब सारी चीज़ें अपनी अपनी आसानी से चल रही हैं, तो ये क्या हुआ? इंटर रिलेशन। यही है आपका अंतर संबंध का सिद्धांत। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन और लर्निंग यानी कि परिपक्वता व अधिगम का जो सिद्धांत है आपका, वो क्या कहता है कि जो प्रोसेस है यानी कि जो एक प्रक्रिया है किसकी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की और वृद्धि की, जो मैच्योरेशन उसमें, और जो आपकी प्रक्रिया है विकास और वृद्धि की, उसमें मैच्योरेशन और लर्निंग यानी कि परिपक्वता और अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मैच्योरेशन यानी कि आपका हेरिडिटी से रिलेट करता है और लर्निंग आपका एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, जिस तरीके का आप बच्चे को एनवायरनमेंट देते हैं, लर्निंग कराते हैं, अधिगम कराते हैं, और जिस तरीके के उसके फैक्टर्स रहे हैं, हेरिडिटिकल या जेनेटिक फैक्टर्स, वो सारे उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किसके लिए? आपके अधिगम के लिए और आपकी परिपक्वता को लेकर। और यानी कि डायरेक्ट कहाँ संबंध जुड़ रहा है? आपके विकास पर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, बिल्कुल बेझिझक नीचे वीडियो के कमेंट कर देना। लेक्चर के बाद मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपका रिप्लाई जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा दे दूँगी। ठीक, तो अगर मैं फोर्थ प्रिंसिपल की बात करती हूँ, जो है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अगेन बहुत सिमिलर है, बट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? हेरिडिटी यानी कि आपकी आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट यानी कि आपका वातावरण। तो ये क्या हुआ? यानी कि आपका
किसका? आनुवांशिकता और वातावरण का सिद्धांत इसको बोला जाता है। हिंदी वाले लिख लेना आनुवांशिकता और वातावरण का सिद्धांत, यानी फिर वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। ठीक है, ये है क्या? सिंपल सा अगर एक फॉर्मूला आपने समझ लिया, आपको आप समझिए पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लियर हो गया। इसमें क्या है? डेवलपमेंट, यानी कि आपका विकास। और विकास है क्या? आपकी जो हेरिडिटी है इनटू एनवायरनमेंट, यही है आपका विकास। और ये फॉर्मूला दिया था वुडवर्थ ने, अगेन बता रही हूँ, पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक, एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट चैप्टर में कंप्लीट पढ़ाया है अच्छे से ढंग से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना हो। तो ये क्या है? जो बच्चे का विकास है वो गुणनफल है आनुवांशिकता और वातावरण का। ये क्या हो गया? डेवलपमेंट। ये किसने दिया था? वुडवर्थ ने। ये क्या पूरा प्रिंसिपल क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। यहाँ तक क्लियर हो गया। और सेकंड थिंग इज कि जो हेरिडिटी होती है वो बेस प्रोवाइड करती है एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए या फिर ह्यूमन पर्सनालिटी के लिए। सेकंड थिंग, हेरिडिटी एक लिमिट सेट करती है। अब एक बात बताओ, ये तीनों हो गए ना, इनको रफ कर देती हूँ। अब एक बात बताओ यार, जैसे मान के चलिए आप, हेरिडिटी कुछ तो लिमिट सेट करेगी। अब क्या करेगी? मान के चलिए आपके मदर फादर दोनों की हाइट बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे की हाइट बहुत अच्छी होगी। अच्छी तो होगी, पर क्या बच्चा कुछ एक लिमिट के कुछ तो हेरिडिटी ने लिमिट सेट की होगी, कुछ तो वंशानुक्रम की भी अपनी लिमिट होगी। वो क्या करेगा? एक हाइट के बाद जाके तो वो रुकेगा? ऐसा तो है नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये जो लिमिट है कौन सेट करती है? ये हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम या फिर आनुवांशिकता सेट करती है। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल आपका आता है और जो कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, यानी कि रेखीय या वर्तुलाकार। क्लियर? तो स्पाइरल को क्या बोलते हैं? वर्तुलाकार वर्सेस लीनियर, रेखीय। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तुलाकार बनाम रेखीय का सिद्धांत। ठीक, अगर मैं बात करती हूं तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट स्पाइरल है। डेवलपमेंट स्पाइरल है, सीधा नहीं चलेगा। आपका जो डेवलपमेंट है, क्या चीज़ें बिल्कुल लीनियर सही तरीके से एक दिशा में बढ़ती ही जाएंगी? कभी तो आप बीमार भी पड़ जाएंगे, कभी आपको इश्यूज भी आ जाएंगे, कभी आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी। तो लेकिन डेवलपमेंट तो हो रहा है ना धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं रुक जाएगा। लेकिन स्पाइरल में हो रहा है, लीनियर कभी नहीं होता। जो डेवलपमेंट होता है हमेशा स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा एक चीज जरूर हो सकती है, वो क्या? यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है जो डेवलपमेंट का, वो ये हो सकता है कि जो डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है बच्चे का, वो कभी तेज हो जाएगा और कभी स्लो हो जाएगा। यानी कि जो उसकी तीव्रता है, जो उसकी गति है, वो कभी तीव्र हो जाएगी और कभी धीमी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम चीज चलती ही रहेगी एक फ्लो में। ठीक है, मतलब कि जैसे मान के चलिए सबसे पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी कि प्री नाटल स्टेज या फिर कंसेप्शन में होता है, तो उसकी जो ग्रोथ रेट होता है बॉडी का सबसे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा कभी तेज़ नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे करके सबसे पहले इन्फेंसी में होगा, सबसे पहले इन्फेंसी में वो क्या बोलते हैं प्रीनाटल में होगा। उसके बाद अगर तेज़ कहा जाए तो इन्फेंसी में होगा, फिर धीमा हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड में, फिर लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा तेज़ हो जाएगा, फिर एकदम से बहुत तेज़ होगा एडोलसेंस में। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यानी कि ये दर्शाता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो चल तो रहा है, लेकिन कभी धीरे कभी तेज, कभी कैसी गति होगी उसकी, कभी कैसी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो स्पाइरल हो गया डेवलपमेंट, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया कि उसकी जो स्पीड है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। यहाँ तक थे आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आई होप कि आपको समझ आए होंगे और चीज़ें आपकी आसानी से वैसे ही चल रही होंगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा ऐसा न लगे कि बहुत सारी चीज़ पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, हर चीज़ आपकी रिलेट हो पाए, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कर देना, और जितने लोग भाई चैनल मतलब सेशन को देखते हैं एटलीस्ट उतना लाइक तो कर दिया करो, उसमें तो आपका कुछ
कुछ नहीं जाता, ठीक। तो ये है, और आपका ये बैच पूरा डेडिकेटेड है और आई होप कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हम जल्दी जल्दी इसको कवर करके क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो देखना मत भूलना, आपकी क्लास डेली 8 PM रात को होती है, क्लियर। तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।